मृदा सॉल मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। इसका निर्माण चट्टानों के घिसावट से होता है जिसमें अत्यधिक समय लगता है। मिट्टी के अध्ययन विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी जोन कहते हैं। मिट्टी की 5 परत होती है। इन 5 परतों को मिलाने पर मृदा परिच्छेद या स्वान प्रोफाइल बनता है। ओरिजोन 0 इसे ह्यूमस कहते हैं। यह मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा खाद्य में पाए जाते हैं। यह जंगलों की मृदा में अधिक होता है। होराइजोन एडी इसे ऊपरी मृदा कहते हैं। छोटे पौधे को जड़ होरिजोन ए तक हो जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें कीड़े कोड़े और चूहे रहते हैं। होराइजोन बी बड़े पेड़ पौधों के जड़ होरिजोन बी तक ही जाते हैं। होराइजोन सी जो खेतों के लिए अच्छी नहीं है। होराइजोन आर यहाँ केवल पत्थर पाए जाते हैं। भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार भूगोल के अनुसार मिट्टी को 2 भागों में बांटते हैं, स्थानबद्ध मिट्टी तथा स्थानांतरित मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं कि रुकी रहती है उसे, जैसे काली लाल लेटेराइट। स्थानांतरित मिट्टी वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान को छोड़कर वायु या जल के द्वारा दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च आयकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। एक डॉट जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह 43% क्षेत्र पर पाई जाती है। ये नदी वाले क्षेत्र में देखी जाती है। इसका विस्तार उत्तर भारत में है। जब जलोढ़ में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे कॉप कहते हैं। जब जलोढ़ में अधिक मात्रा में बालू मिल जाता है तो उसे दोमट कहते हैं। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही गेहूं, मक्का, तेलहन, आलू की खेती को जाती है। क्षेत्र भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान। प्रचुरता चूना पत्थर तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी है। 2 काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसे लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। यह मिट्टी सबसे ज्यादा जल सोखती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। यह कपास तथा गन्ना के उत्पादन के लिए अच्छी है। यह 13% क्षेत्र पर पाया जाता है। क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। 3 लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। इसमें खनिज अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, किंतु यह खेती के लिए अच्छी नहीं है।
यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भाग में पाई जाती है। सबसे ज्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है, यानी कि जलोजीत रूप में होती है, जब यह पीली दिखाई पड़ती है। ये 18% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। 4 लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसे मखमली मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण निक्षालन, लिचिंग द्वारा होती है। इस विधि में तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें यह भूमि ऊपर से पथरीली दिखती है। इस मिट्टी में लॉक्साइड एवं एल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। लॉक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाला होता है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम की कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह काजू, मसाला, काफी, इलायची तथा भवनों के ईंट बनाने के लिए अच्छी है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल है, जिस कारण इसे मसालों का राज्य कहते हैं। 5 पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने पर मिलता है। जहां पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहीं इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यह अत्यधिक कठोर होती है, जिस कारण वनस्पति का अभाव होती है। यहाँ जंगली झाड़ियां होती है और अल्पाइन वृक्ष पाया जाता है। यह भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेतों को जाती है। 6 दलदली मृदा। दलदली मृदा का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मृदा में ह्यूमस को मात्रा अधिक होती है। दलदली मृदा का विस्तार मुख्यतः करेल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। 7 मरुस्थलीय बटा बलुई मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसकी जल सोखने की क्षमता सबसे कम होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बबूल तथा कटीली झाड़ियां होती है। 8 लवणीय मृदा। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा को रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। मुख्यतः फसलों उगाने के लिए भूमि का pH 6 से 75 की मध्य होनी चाहिए। अम्लीय मृदा। यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा। यह भी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। रिमार्क: भारत नाइट्रोजनी उर्वरक पर आत्मनिर्भर है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फेट उर्वरक की प्राप्ति जानवरों के हड्डी से होती है। इसकी पूर्ति के लिए सुपर फास्फेट का छिड़काव किया जाता है। बीजें बोते समय फास्फेट की अधिक आवश्यकता होती है।
फसल NPK 421 बीज रोपण NPK 121 नोट। भारत की सभी मृदा में NP तथा ह्यूमस की कमी है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मृदा को भाग में बांटा है। 1 इंसेक्टिसॉल जलोढ़ U एंटीसॉल लाल, 1 एल्गीसॉल काली, 4 वर्टिसॉल लेटराइट। वन लाइनर क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोचन से गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है। लगभग 600 मीटर गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन? बेसाल्ट लावा के भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पात हो जाती है। मालाबार तटीय क्षेत्र भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अन होता जा रहा है? लैटेराइट। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? दोमट मृदा। अपरदन रोका जा सकता है। वन रोशन द्वारा महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। मखैला। लैटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? निथर्न। लीचिंग। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? अवनलिका। गली। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? अम्लीय। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आई भूमि है?